तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल MG हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चुंबकीय बल के लिए कूलाम का नियम, जिसे हम कहते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इस कूलाम के नियम की, और फिर डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम इस नियम को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो मैग्नेट्स है, दो चुंबक यहाँ पर है। अब एक चुंबक के हम जानते हैं कि एक चुंबक के दो ध्रुव N और S होते हैं। यहाँ पर जो N ध्रुव कहलाता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो S ध्रुव है वो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब यदि हमारे पास ये दोनों चुंबक है और यदि इन दोनों चुंबकों के यहाँ पर N और S ध्रुव, दोनों ध्रुव एक दूसरे से r दूरी पर यहाँ पर स्थित है, तब यदि हम S ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता होगी वो m1 यहाँ पर मान लें, और जो दूसरी चुंबक है जिसका N ध्रुव है, इस N ध्रुव की प्रबलता को हम यदि m2 मान लें, तब इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो आकर्षण बल होगा या जो प्रतिकर्षण बल होगा, अब हम ये जानते हैं कि आकर्षण बल कब होता है और प्रतिकर्षण बल कब होता है। आकर्षण बल जब होगा जब दोनों ध्रुव एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होंगे, और प्रतिकर्षण बल जब होगा जब दोनों ध्रुव एक दूसरे के समान प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ पर S और N ध्रुव दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के लिए हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है। अब यदि ये दोनों ध्रुव यहाँ पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इन दोनों ध्रुवों की प्रबलता जो है वो m1 और m2 है, तब कूलाम का नियम यहाँ पर ये कहता है कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो फोर्स कार्य करेगा, जो बल लगेगा, वो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है इन दोनों ध्रुवों के प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती होगा m1 इंटू m2। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, अर्थात यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा r² के। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस के वर्ग के। सो हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², या जो F होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये दो इक्वेशन आएगी, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2/r²। अब यदि यहाँ पर हम जो समानुपाती का चिन्ह है यदि इसे हम यहाँ से हटाएंगे तो हम इक्वल्स का साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यदि इक्वल का साइन, यदि हम बराबर का साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो F इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब यदि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए जब हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट हम यहाँ पर लेते हैं, एक नियतांक लेते हैं। इस नियतांक की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पर हम नियतांक यहाँ पर कंसिडर करें जैसे μ0/4 पाई, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F इक्वल टू जो फोर्स आएगा वो आएगा F इक्वल टू μ0/4 पाई m1 m2/r², जहाँ पर μ0 की वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका जो सदिश रूप होगा वो होगा F वेक्टर इक्वल टू μ0/4 पाई m1 m2/r² इंटू r कैप। यहाँ पर जो आर कैप है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आर कैप की जो वैल्यू होगी वो हम लिख सकते हैं आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये था हमारे पास किसी भी चुंबकीय बल के लिए जो कूलाम का नियम होता है दो मैग्नेट्स के लिए, वो इसके बारे में हमने इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा की। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।